हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से गाय या भैंस हैं उनके पास बहुत ज़्यादातर मक्खियां हैं, मच्छर हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह के कीट पतंगे हैं जो कि पशुओं को तंग करते हैं। मक्खी मच्छर तो ही हैं, साथ में अदर यदि कीट पतंगे भी यदि आपकी पशुओं को यदि तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध आप नहीं निकाल पाते या बहुत ज़्यादा दिक्कतें यदि पैदा करते हैं और उनकी वजह से कई तरह की जो बीमारियां हैं वह भी देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपको मक्खियाँ मच्छर यदि कहीं पर यदि बहुत ही ज़्यादा किसी दीवार के कोने में या कुछ इस तरह के भाग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। तो क्या दवा है, क्या उपयोग करना चाहिए, कैसे मिक्स करके देनी चाहिए, कौन कौन सी इस तरह का है या किस तरह से घरेलू आप उपाय कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि देखो मैं आज आपको कोई भी जो नुस्खा या कोई भी मेडिसिन बता रहा हूँ वह आपके पशु में 100% तक आपके पशु में काम करेगी। और लेकिन यदि आपके पशु में यदि किस तरह की दिक्कत हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए वह भी आपको बताया जाएगा और कैसे छिड़काव करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मक्खियां या अदर कीटनाशक यदि आपके पशु में कीट पतंगे हैं, यदि आपके पशु को काटते हैं या तंग करते हैं या तो आपके पशु में बहुत इस तरह की जो बीमारियां हैं वह देखने को मिल सकती हैं। कई बार इस तरह की बीमारियां, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, वह भी आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं इन मक्खियों से। और बहुत इस तरह की जो ब्लड में है आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी पशु में डाउन हो सकती है। और एक पशु में यदि जब रोग होता है तो इन मक्खियों से दूसरे पशु में भी रोग फैल सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। तो ज़्यादातर जो डेयरी फार्मर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती हैं तो बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर इस तरह का कोई घरेलू नुस्खा हमने अपनाया है फिर भी उनसे रिजल्ट नहीं मिला। जिस प्रकार से हमने काली मिर्च है उसका लेप भी लगवाया है उनसे भी नहीं गई है। साथ में कई इस तरह के कई नुस्खे बताए हैं जिसके अंदर जिस प्रकार से नेपथेलिन की गोलियां हैं, नेपथेलिन की गोलियां या जिस प्रकार से कपूर है उसका भी हमने उपयोग किया, उससे भी नहीं गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि बहुत इस तरह के कमेंट्स में आते भी हैं कि सर हमने कपूर की गोली उपयोग में ली। देखो, कपूर की गोली से आप कभी भी अपने जो घर में मक्खियां हैं या जो पशुओं के शरीर पर यदि मक्खियां हैं उनको आप भगा नहीं सकते या उन्हें दूर नहीं कर सकते। देखो, वहाँ पर आपको नेपथेलिन की गोली आती है या नेपथेलिन की जो कपूर की गोली वो अलग होती है। एक नेपथेलिन की गोली होती है फिनाइल की गोली, जिसे हम फिनाइल की गोली बोलते हैं। वो क्या होती है कि फिनाइल की गोली होती है, उससे ज़रूर आप कीटनाशक आती सेम टू सेम ही आपको देखने में एक ही लगती है। फिनाइल की गोली और जो कपूर की गोली है वो देखने में आपको एक सी लगती है, लेकिन जो कपूर की गोली होती है वह एकदम सफ़ेद पारदर्शी होती है, सफ़ेद पारदर्शी होती है जो आप प्रयोग करते हैं कई बार पूजा में आदर। लेकिन नेपथेलिन की गोली होती है उसका उपयोग किया जाता है किसी भी तरह की जो मक्खियां हैं, कीट पतंगे हैं उनको भगाने में, लेकिन वह भी आपके पशु में इतना काम नहीं करती है। कई बार तो उनको क्या होता है कि नेपथेलिन की गोली होती है उनको बारीक कूट करके उनका पाउडर का छिड़काव किया जाता है या कई बार उनको गर्म पानी के साथ गर्म करके या किसी ड्रिप की सहायता से आप उसका छिड़काव करते हैं, लेकिन उसका भी इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको यदि पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, यदि आप घर में यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप नेपथेलिन की गोली उपयोग कर सकते हैं या यदि आपके जिस प्रकार से जो काला हिट आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, काला हिट का उपयोग कर सकते हैं यदि आप घर के अंदर यदि मक्खी मच्छर मक्खियां हैं तो। लेकिन आप यदि पशु के शरीर पर यदि उसका उपयोग करते हैं तो उचित नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसके अंदर भी इस तरह के केमिकल आते हैं, उसका भी उपयोग किसी जिस प्रकार से कोई कोना है या कहीं पर यदि कोई मक्खियाँ बैठी हैं वहाँ पर काला हिट का उपयोग करते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काला हिट का हम उपयोग करते हैं, तो आज मैं जितने आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि उनको उपयोग करना या नहीं है। देखो, कपूर की गोली से आपकी मक्खियाँ नहीं जाएंगी, नहीं आपकी लौंग है अदर यदि आप जो नमक मिला करके उपयोग करें उनका भी आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है मक्खियों से। और नहीं आपको जो मैं ये नेपथेलिन की फिनाइल की गोली बताई उनसे भी मक्खियाँ न जाने का, चाहे आप कितना छिड़काव कर दें उनसे भी नहीं जाती हैं। बहुत कम इस तरह की देखी गई है कि
5 से 10% मक्खियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर गंध ऐसी आती है, वो एक तरह का केमिकल ही होता है, वो भी आपको सफ़ेद कपूर जैसा ही लगता है, लेकिन वो पानी में घुलता नहीं है। तो उसको पाउडर बना करके पानी में घोला जाता है, तो उसे गर्म किया जाता है, फिर छिड़काव किया जाता है। लेकिन नेपथेलिन की गोली का भी आप उससे बैटरी जेल नहीं पा सकते। तो इसके लिए आपको बैटरी जेल क्या लेना है, इसके लिए आपको बैटरी जेल ये लेना है कि आपको किसी इस तरह में आपको कीटनाशक या कुछ इस तरह की दवाओं का उपयोग करके ही आप मक्खी और मच्छर अन्य कीटनाशक पतंगों को आप भगा सकते हैं, यदि पशु के शरीर पर है तो। लेकिन जो मैं दवा बता रहा हूँ वह दवा आप अपने घर में उपयोग नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक तरह सा पॉइजन होता है। तो इसके लिए आपको उपयोग क्या करना है, देखो इसके लिए आपको एक तो साइपरमेथ्रिन आता है, एक डेल्टामेथ्रिन आता है। इन दोनों में से कोई सा भी आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है तो। साइपरमेथ्रिन डेल्टामेथ्रिन में जिस प्रकार से मैं उदाहरण बताऊँ तो जिस प्रकार से टिक आउट आती है, इसके अंदर आता है साइपरमेथ्रिन। इसी तरह से ये ब्यूटोक्स आती है, इसके अंदर आता है डेल्टामेथ्रिन। तो ये साइपरमेथ्रिन डेल्टामेथ्रिन जिस प्रकार से टिक आउट एलएमबी की है, ये एमएसडी की है डेल्टामेथ्रिन। इन दोनों में से यानी ब्यूटोक्स या टिक आउट, ये दोनों में से कोई सा भी आप जो ये जहर है एक तरह का, ये उपयोग ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ इस तरह का आपको मिलाना होगा, तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखो क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो हमने कई इस तरह के जो घरेलू नुस्खे हमने अपनाए अपने पशुओं पर करके देखे हैं, हालांकि हमें इतना बैटरी जेल नहीं मिला, कम से कम 10% रिजल्ट मिला है, कहीं पर 20% रिजल्ट मिला है, तो कई बार दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए हमने बताया कि क्यों ना 100% रिजल्ट मिलने वाला ही आपको बताया जाए। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक दवा ले लें और वह 1 लीटर में आप 2 ml से आप ज़्यादा उपयोग न करें। यदि बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ हैं वहाँ पर यदि आपको फेंकना है, पशु के शरीर पर नहीं है, तो वहाँ पर आप 4 से 5 ml भी ले सकते हैं। किसी कोने में यदि मक्खी मच्छर हैं या दीवार में या कहीं पर यदि पशु को बांधते हैं वहाँ पर। और इनके साथ आपको मिक्स करना है फिनाइल। जो फिनाइल हो, अच्छे ब्रांड की फिनाइल होनी चाहिए, उस फिनाइल का आपको उपयोग करना है। 2 ml आप 1 लीटर में ये मिलाई और 2 ml ही आपको फिनाइल का उपयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना, वो भी ज़्यादा नहीं, बराबर मात्रा में लेनी है। ये 3 ml ले रहे हो तो 3 ml फिनाइल दोनों मात्रा में आपको पानी में मिलाना है। पानी में मिला करके आप एक स्प्रे की बोतल है वो लेना है और वह आपके पशु के शरीर पर छिड़काव कर देना है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप छिड़काव कर देंगे, एक बार छिड़काव करने पर आपको 5 से 7 दिन तक पशुओं के शरीर पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। सबसे बेस्ट रिजल्ट तो यही है और फील्ड में देखने को भी यही मिला है, अदर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो और भी कोई इस तरह की दवा आएंगी बैटरी जेल मिलने वाली, तो आपके लिए ज़रूर बताई जाएंगी। तो आप ये साइपरमेथ्रिन डेल्टामेथ्रिन आती है, ब्यूटोक्स या टिकआउट है, इनमें आपको फिनाइल मिक्स करके और एक स्प्रे बना लेना है, फिर आप अपने पशुओं पर छिड़काव कर देना है। आप अपने पशुओं के शरीर पर जो मक्खियाँ हैं वो भगा सकते हैं। यदि पशुओं को बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं तो चाट लेता है, थोड़ी देर ध्यान रखें कि पशु चाटे नहीं। यदि चाट भी ले तो आपके पशुओं के शरीर पर यदि आप उसे ठंडा पानी से नहला सकते हैं, ठंडा पानी डाल सकते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। तो आप इससे आप अपने पशु में मक्खी मच्छर को दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।